जय श्री महाकाल। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नेक्स्ट उदाहरण है आपके छठा, ठंडे देशों में मरीचिका। ठंडे देशों में मरीचिका क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। कभी कभी ठंडे देशों में या ठंडे प्रदेशों में या ठंडे क्षेत्रों में, समुद्र के आसपास या ठंडे क्षेत्र में नीचे रखी हुई जो दूर की वस्तुएं होती है उल्टी दिखाई देती है। उल्टी दिखाई देती है जिससे वहां पर जल होने का भ्रम होता है, इसलिए इसे ठंडे देशों की मरीचिका कहते हैं। ठंडे देशों की मरीचिका तो क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा, फिर अपन इसको डिटेल में देखते हैं। कभी 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 ठंडे देशों में, ठंडे देशों में या ठंडे क्षेत्रों में, ठंडे क्षेत्रों में समुद्र के पास समुद्र के पास वस्तुएं या वस्तुओं का प्रतिबिंब, पास वस्तुओं का प्रतिबिंब, वस्तुओं का प्रतिबिंब हवा में उल्टा दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है जिससे वहां जल होने का भ्रम होता है, जिससे वहां जल होने का भ्रम होता है, जल होने का भ्रम होता है, भ्रम होता है, होता तो नहीं है, केवल भ्रम होता है, जल होता नहीं है। जल होने का क्या होता है, भ्रम होता है। अतः इससे ठंडे देशों की, ठंडे देशों में मरीचिका कहते हैं। मरीचिका कहते हैं। कैसे होता है अपन देखते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ठंडे देशों में मरीचिका कहते हैं। कैसे होता है अपन देखते हैं। क्या होता है कि ठंडे देशों में, जैसे ये भूमि है, भूमि तो क्या है, जैसे समुद्र है या पानी है, तो बहुत ठंडा होने के कारण या तो बर्फ रहेगा यहाँ पर या बर्फीला क्षेत्र रहेगा, तो क्या होता है कि इसके पास की जो वायु होती है बहुत ज्यादा सघन होती है। इसके पास की वायु बहुत सघन होती है, अपेक्षा करो तो ये पूरी परत क्या रहेगी, सघन हो जाएगी। इसके ऊपर की परत जो रहेगी इससे क्या होगी, हल्की सी कम सघन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो है बर्फ से ऊंचाई बढ़ने से ये कम ठंडी होगी। पुनः अगर ऊपर जाओगे तो और क्या हो जाएगी, तो हल्की सी गर्म हो जाएगी। इस प्रकार से ऊपर जाओगे तो अपवर्तनांक इन परतों का क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। अपवर्तनांक घटने के कारण बहुत सी बार क्या होता है कि नीचे जो वस्तुएं रखी होती है, यहाँ जो अगर नीचे कोई वस्तुएं रखी गई हो तो नीचे रखी हुई वस्तुएं क्या होती है, उनको हवा में उल्टी लटकी हुई दिखाई देती है, प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो उनको ऐसा लगता है कि प्रतिबिंब नहीं है, ये क्या है, नीचे वाला जो है प्रतिबिंब है। ठीक है, उनको उल्टा दिखाई देता है, ऐसा लगता है। ऐसा जल में ही होता है, परछाई जो है, प्रतिबिंब जो है केवल जल में ही होता है। तो वो वहां जाकर उसे ढूंढते हैं, उनकी तृष्णा होती है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ठंडे देशों की मरीचिका। क्या होता है कि जैसे प्रकाश किरणें क्या होती है, इनसे चलती है, इस वस्तु से मान लिया जाए कि ये प्रकाश किरण चली, इस प्रकार से क्या हुआ, ये प्रकाश किरण चली, इससे, इस वस्तु से चली इस प्रकार से। और क्या होता है कि जैसे इसका, यहां देखो ये जो परतें हैं अपेक्षाकृत विरल होती जा रही है, ये विरल परतें हैं और ये क्या है, सघन है। तो जैसे ही क्या होगा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा, इसका क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, प्रकाश किरण का क्या हो जाता है,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। प्रकाश किरण का क्या हो जाता है? आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और जब दर्शक यहां से इसको देखता है तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब जो है इस प्रकार से यहां दिखाई देने लगता है। इसको यहां से टकराकर इस प्रकार से परावर्तित होकर यहां आ गई है तो नेत्र पर, लेकिन यहां पर देखो इसका प्रतिबिंब यहां उल्टा दिखाई दे रहा है। तो ऐसा केवल जो है प्रतिबिंब जो है जल में होता है। ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि नहीं ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, तो उसको वहां पर जल होने का, ठंडे प्रदेशों में भी जल होने का, क्योंकि बर्फ ही बर्फ होती है तो वहां भी क्या होता है, जल होने का भ्रम हो जाता है। इसीलिए इसे को क्या कहते हैं, ठंडे देशों की मरीचिका कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, देखो अपन ने ये परिभाषा तो अपन ने यहाँ लिख ली। कभी कभी ठंडे देशों में या ठंडे क्षेत्रों में समुद्र के पास वस्तुओं का प्रतिबिंब हवा में उल्टा दिखाई देता है, जिससे वहां जल होने का भ्रम होता है। अतः इसे ठंडे देशों में मरीचिका कहते हैं। ठंडे देशों में, ठंडे देशों में, देशों में बर्फ, बर्फ के पास की वायु सघन होती है, सघन होती है और ऊपर जाने पर, जाने पर वायु विरल होती जाती है, विरल होती जाती है, विरल होती जाती है। परतें, परतें अलग अलग, अलग अलग अपवर्तनांक की बन जाती है, अपवर्तनांक की बन जाती है, अलग अलग अपवर्तनांक की बन जाती है। और पृथ्वी पर, पृथ्वी या बर्फ पर, बर्फ से चलने, चलने वाली प्रकाश किरण, किरण क्रमशः विरल माध्यम में, विरल माध्यम में, विरल माध्यम में प्रवेश करती जाती है, प्रवेश करती जाती है, प्रवेश करती जाती है। और अभिलंब से क्या होती जाती है, दूर हटती जाती है। और अभिलंब से दूर हटती जाती है। जैसे ही, जैसे ही आपतन कोण का मान, जैसे ही आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से, क्रांतिक कोण से अधिक होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, परावर्तन हो जाता है, हो जाता है।
और उक्त वस्तु हवा में लटकी दिखाई देती है जिससे वहां स्थित व्यक्ति को जल होने का भ्रम हो जाता है। इसे ठंडे देशों की मरीचिका कहते हैं। देशों की मरीचिका कहते हैं। इसे ठंडे देशों की क्या कहते हैं? मरीचिका। ठंडे देशों की मरीचिका हो जाएगी ये। क्यों? क्योंकि उसका प्रतिबिंब क्या हो जाता है? वायु में उल्टा हो जाता है। नीचे की वस्तु ऐसी दिखाई देगी जैसे कि वायु में वो लटक रही है, और उसको ये परछाई लगेगी और ये वस्तु लगेगी। और ऐसा केवल जल स्रोत में ही होता है। तो उसको ऐसा लगेगा कि यार वहां जल स्रोत है, चलो वहां जल पी लेते हैं। तो वहां जाता है तो वहां उसको ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वहां तो बर्फीला क्षेत्र है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? ठंडे देशों की मरीचिका। जय श्री महाकाल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। इसी के नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।